जम्मू कश्मीर के राजौरी से 17 लोगों के मरने की खबर आई। ये सारी मौत 7 दिसंबर 2024 से 19 जनवरी 2025 के बीच हुई थी। शुरुआत में अंदाजा लगाया गया कि इन मौतों के पीछे एक रहस्यमयी बीमारी है। फिर जांच होने लगी इस रहस्यमयी बीमारी के रहस्य को सुलझाने की। जांच में पता चला कि ये मौतें किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। यानी एक रहस्य सुलझा तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। नए रहस्य सामने आ गए, जैसे ये जहरीला पदार्थ कौन सा था, कैसे ये जहर उन लोगों तक पहुंचा, क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या कोई और वजह है, और क्या और भी लोग हैं जो इस जहरीले पदार्थ के प्रभाव में अब भी हैं, जिन पर अब भी इसका खतरा बरकरार है। अब ये सवाल खड़े हो गए हैं, अब तक क्या क्या हुआ, मामले की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। शुरुआत मामले के बैकग्राउंड से। राजौरी के एक दूर दराज गांव बधाल से जनवरी में एक खबर आई जिसमें बताया गया कि बधाल के 17 लोगों की मौत हो गई है। मौत का असल कारण किसी को भी तुरंत समझ में नहीं आया, जो भी था सिर्फ अंदाजे थे। शुरुआत में 7 दिसंबर को पहले 5 मौतों का पता चला, फिर देखते ही देखते 12 और लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मोहम्मद असलम का परिवार, जिन्होंने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो दिया है, जिनमें उनके माता पिता और 6 बच्चे शामिल थे। केस की गंभीरता को देखते हुए शनिवार 18 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 सदस्यों की एक टीम बनाई, जो संडे यानी 19 जनवरी को ही स्पॉट पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट भी गई। जिस जगह से इन मौतों की खबर आई है वहां पर एक बावली मौजूद है। इस बावली के पानी का इस्तेमाल वहां के लोग करते हैं, इसलिए फिर इस बावली के पानी का सैंपल भी ले लिया गया। सैंपल में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मौजूदगी का पता चला है, जिसके बाद उस बावली को सील कर दिया गया। अब उसी बावली और उसके सैंपल से राज खुला है कि इस ट्रेजेडी के पीछे कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं बल्कि एक अज्ञात टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ है। सबसे ताजा अपडेट इस पर गुरुवार 23 जनवरी को आई। इस बारे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने अपने बयान में किसी भी फैलने वाली बीमारी की संभावना को खत्म कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा, CSIR लैब लखनऊ की शुरुआती जांच के मुताबिक यह कोई संक्रमण यानी वायरल या बैक्टीरियल नहीं है, इसमें टॉक्सिन्स पाए गए हैं। अब जांच जारी है कि यह टॉक्सिन किस प्रकार का है। इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और अगर कोई भी षड्यंत्र का पता चलता है तो बराबर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस टॉक्सिन से 3 परिवारों के लोग प्रभावित हुए हैं। जिन लोगों पर इस टॉक्सिन का असर पड़ा उनमें सेम सिम्टम्स दिखाई दिए, जिनमें मरीजों ने बुखार, दर्द, मितली, अत्यधिक पसीना आना और बेहोशी जैसे लक्षण बताए। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिनों के अंदर इन सिम्टम्स के साथ 17 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे हालिया डेथ यास्मीन नाम की एक नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट हुई है, जिसने जम्मू के SMGS हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। क्योंकि इसमें फैलने वाली बीमारी को लेकर भी लगातार अंदाजे लगाए जा रहे थे, इसलिए इस बारे में डॉक्टर से भी बात की गई। GMC राजौरी में सामुदायिक चिकित्सा विभाग की प्रमुख और सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर शुजा कादरी ने कहा है कि गांव में हुई मौतें किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हुई और अब जांच का फोकस फूड आइटम्स में मौजूद टॉक्सिन्स की पहचान पर है। 200 से ज्यादा फूड सैंपल्स देश भर के संस्थानों में स्क्रीनिंग के लिए यानी जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी की है। सरकार ने कहा है कि किसी भी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के सबूत नहीं मिले हैं, जिसके चलते पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की बात को खारिज कर दिया गया है। पुलिस ने भी मृतकों के सैंपल में न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाने के बाद एक विशेष जांच टीम यानी SIT बनाई है। सरकार की तरफ से मंगलवार 21 जनवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित गांव का दौरा किया और गांव वासियों को सरकार की ओर से इस रहस्य को सुलझाने का आश्वासन दिया। अब ये टॉक्सिन कहां से आए, कितने लोगों तक फैले, क्या अभी भी लोग इसके प्रभाव में आ रहे हैं और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सभी सवालों के जवाब तब पता चलेंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और जांच की रिपोर्ट आएगी। इसलिए आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ है जतिन और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।